कॉलम हेड लिखने हैं। हाँ तथा ड्रॉ कर लो। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, चार पार्टीशन मतलब चार अकाउंट का पार्टीशन बनाना, जजमेंट लेके करना, 7 से 8 लाइन पर अकाउंट। एक और बना तो 4 है ना, 1 2 आराम से बैठे बनाए। हो गया। हाँ वो नाम लिखना है ना, इसको टाइटल या हेड ऑफ द अकाउंट। अकाउंट के ऊपर नाम, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, विशाल अकाउंट, सेक्टर। 4 अकाउंट आर मेड ना इन दिस सम। वैसे किसी सम में 10 अकाउंट हो तो 10 अकाउंट ऐसे ही ड्रॉ करना है, 10 के नाम लिखना। नहीं नहीं, एक पेज में मैक्स टू मैक्स 2 से 3, उससे ज्यादा नहीं। एग्जाम में भी 2 से 3, उससे ज्यादा नहीं। हाँ ये छोटा सा समय पहला, आगे जाके 2 से 3 ही बना। ओके। और एक चीज ये देखो, ये तो एक चिट्टू सा प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है जिसमें 6-7 ट्रांजैक्शन। ओके, इसके लिए वी आर हैविंग जस्ट 4 अकाउंट। प्रैक्टिकली बिजनेस में 100-150 अकाउंट और एक एक अकाउंट 20 पेज, 30 पेज, 50 पेजेस पे जाता है। चोपड़ा पूजन देखा कभी दिवाली, दशहरा में, दिवाली में बुक्स ऑफ अकाउंट, वो ये होता है जर्नल एंड लेजर। तो ये आपके जो लेजर होते हैं, क्योंकि पूरे साल का ट्रांजैक्शन जा रहा है उसमें, तो एक कैश अकाउंट विल गो ऑन 30 पेज 40 पेज, एक परचेज विल गो ऑन 20 पेज 30 पेज, सेल्स विल गो ऑन 30-40 पेजेस। गेटिंग दैट? तो हर एक अकाउंट के ऊपर ये कॉलम हेड लिखने जरूरी है। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, समझ में आ रहा है? एवरी अकाउंट विल हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी कॉलम हेड्स। इट माइट गो ऑन 20 पेज 30 पेज 40 पेज। यहाँ पे हम छोटा छोटा बना रहे हैं। ओके, तो हर एक अकाउंट के ऊपर हेडिंग्स तो आने ही है। इज दिस क्लियर? और डेट है, यहाँ पे डेट आ जाएगी। पर्टिकुलर में आपका जो मसाला लिखते हो एंट्री का, वो JFLF इज फॉर पेज नंबर, खाली रहेगा, और अमाउंट में कॉमन सेंस। क्या ड्रॉ? हेड्स लिखो, हेड्स नाम लिखो अकाउंट के, अकाउंट के नाम लिखिए आप। देखो ऐसा दिखेगा आपका, दिस इज हाउ इट लुक लाइक। ओके, ये पहला वाला कैश अकाउंट, फिर परचेज अकाउंट, फिर सेल्स अकाउंट, फिर विशाल। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू द पोस्टिंग पार्ट। ओके, और DRCR, 2 चूहे के कान ऊपर लेफ्ट और राइट साइड पे। ओके, DR एंड CR। एवरी अकाउंट विल हैव अ डेबिट एंड अ क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड टॉप DR, राइट हैंड साइड टॉप CR। ओके, नाउ हाउ टू पोस्ट द एंट्री, कॉपी कैसे करनी है पहले वो समझते हैं, फिर एनालिसिस बताता हूं। ठीक है, पहले इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। एंट्रीज को रिकॉर्ड करना बहुत सिंपल सी चीज है, मैकेनिकल चीज है। ये सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे को मैं बता दूंगा तो वो भी 2 बार में सीख लेगा। इतना सिंपल है। इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस एनालिसिस में आता है, समझिए। सबसे पहली एंट्री देखो, कैश टू सेल्स। दिख रहा है आपको? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट? तो मुझे बताओ, कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। और सेल्स क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो इमेजिन करो, उसको माइक्रोस्कोप से देखो उसे, और बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, जूम इन करते जाओ उसको। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट? तो कैश टू सेल्स। अब आप जाके कैश अकाउंट में बैठे हो, ऐसे इमेजिन करो। So every account has got 2 sides. A left hand side that's called debit and a right hand side that's called credit. तो आप कैश अकाउंट में देख रहे हो कि कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो मैं कैश के डेबिट में जाऊंगा और उसको रिकॉर्ड करूंगा। और सेल्स क्या हो रहा है? तो मैं सेल्स के क्रेडिट में जाके रिकॉर्ड।
पहले पोजीशन देख लो, फिर रिकॉर्डिंग करो। कैश क्या हो रहा है, तो गो टू द डेबिट ऑफ कैश एंड रिकॉर्ड दैट एंट्री। कैसे करते बताओ। और सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो गो ऑन द क्रेडिट ऑफ सेल्स एंड रिकॉर्ड। ऐसा नहीं कैश का खाली एक साइड है, सेल्स का खाली एक साइड है, नहीं, एवरी अकाउंट हैज गॉट अ डेबिट एंड अ क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड विल बी डेबिट, राइट हैंड साइड विल बी क्रेडिट। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट टू सेल्स, कैश क्या हो रहा है, debit. So you will record it on the debit side of cash account. What will you record? On the debit side, you will write it as to sales account. To sales account. Amount is 10,000. Date is 1/1/2010. Can you see that? Cash account debit. May I write to sales account? ये टू सेल्स अकाउंट है ना, ये इंफॉर्मेशन है। मुझे पता चला कि कैश डेबिट हुआ है, मतलब पैसा आया है, तो मैं कैश के डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। टू का मतलब होता है कि क्यों डेबिट हुआ, क्यों, द रीजन इज टू सेल्स, क्योंकि माल बेचा, इसके लिए पैसा है, ये रीजन दिखा है। अच्छा, इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट है, क्योंकि डबल एंट्री फॉलो कर रहे हो तो एक डेबिट है क्रेडिट होगा, तो कैश के डेबिट में रिटर्न टू सेल्स। इसका सेकेंड इफेक्ट होगा सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड, उधर लिखूंगा मैं बाय कैश अकाउंट। ये बाय इज द प्रीफिक्स के बाय सेल्स क्रेडिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट हो रहा है, 10,000, सेम अमाउंट सेम डेट। कैश डेबिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि माल बेचा। सेल्स क्रेडिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि पैसा, माल बेचा और पैसा आया। तो ये अंदर का मसाला आपका रीजन दिखाई दे रहा है, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, डेबिट में करना है कि एंट्री में कैश क्या हुआ था, डेबिट, तो नजर सीधी लेफ्ट में जानी चाहिए, डेबिट ऑफ कैश, उधर रिकॉर्ड करना है टू से। सेल्स क्या हुआ था, क्रेडिट, तो नजर सीधी राइट, सेल्स के क्रेडिट में बाय। हमेशा डेबिट साइड में लिखते वक्त प्रीफिक्स में टू होगा, और हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते वक्त प्रीफिक्स में बाय। हमेशा डेबिट में सब टू 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 ही होने वाला, क्रेडिट में सब बाय 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 बाय। इज इट क्लियर? पहला एंट्री कैसे किया, पोस्टिंग, कैश में लिखा डेबिट साइड टू से, इसमें लिखा क्रेडिट साइड बाय। ये हो गई आपकी पहले एंट्री। हर एक एंट्री की कितनी पोस्टिंग होगी, दो, एक डेबिट में एक क्रेडिट, और रिथम फॉलो करना, हमेशा पहले डेबिट करना फिर क्रेडिट, तो बराबर दिमाग वो सीक्वेंस फ्लो में चलेगा हर बार। अभी 12th स्टैंडर्ड आगे भी कोई भी एंट्री पोस्ट कर रही है, पहले हमेशा डेबिट और फिर क्रेडिट, ओके, तो कुछ मिस्टेक नहीं हो। देखो सेकेंड वन देखो, एनालिसिस में बता रहा हूं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000, ठीक है आपको, तो परचेज क्या हो रहा है, डेबिट, तो आई विल मूव डायरेक्टली टू परचेज का डेबिट, इधर ही आ जाओ, और परचेज के डेबिट में आई राइट टू कैश अकाउंट, करस्पॉन्डिंग अकाउंट का नाम, परचेज टू कैश है ना, तो परचेज में टू कैश 6,000, डेट 5/10। डोंट राइट दिस, बाद में टाइम दूंगा। देखो पहले परचेज में टू कैश, करस्पॉन्डिंग इफेक्ट किसमें, सेकेंड इफेक्ट, कैश अकाउंट में राइट बाय, वेरी गुड, बाय। क्रेडिट साइड में बाय परचेज अकाउंट, कितना, 6,000, दिस इज हैपनिंग ऑन 5/1/10। परचेज में टू कैश, कैश में बाय। क्यों परचेज में डेबिट में लिखा, क्योंकि परचेज डेबिट है, तो परचेज के लेफ्ट साइड और कैश के राइट साइड। समझ आ रहा है? ये मैकेनिकल चीज है, इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब मीनिंग क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आएगा, खाली ये आएगा कि कैसे करना है, ओके, मीनिंग आगे पता चले। परचेज टू विशाल, हाउ विल यू डू? परचेज अकाउंट क्या हो, डेबिट, तो पहले परचेज के डेबिट में जाओ, क्या लिखो, टू विशाल अकाउंट, वेरी गुड, टू विशाल अकाउंट कितना है, 4,000, डेट क्या है, 10/1/10, बराबर है। परचेज अकाउंट डेबिट साइड टू विशाल अकाउंट,
तो करस्पॉन्डिंग इफेक्ट विशाल अकाउंट में विच साइड, क्रेडिट साइड में व्हाट विल यू बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट कितना 4,000। विशाल हो रहा है क्रेडिट तो उसके क्रेडिट में लिखना है, परचेज हो रहा है डेबिट तो उसके डेबिट में लिखना है। समझ रहा है? खाली पोस्टिंग समझो, कैसे करना है वो समझो, क्यों करना है आगे बता। विशाल टू सेल्स, विशाल टू सेल कैसे करोगे? विशाल अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट, तो पहुंच जाओ उसके लेफ्ट साइड टू, उधर रुक जाओ और क्या लिखोगे विशाल के डेबिट में, क्या लिखोगे टू सेल्स अकाउंट कितना है 3,000। विशाल में टू सेल्स अकाउंट दिया, डेट आई थिंक 15, राइट। रुक मत जाना, एवरी एंट्री हैज गॉट टू एस्पेक्ट्स, डेबिट्स एंड क्रेडिट। तो विशाल डेबिट हो रहा है, उसमें लिखा है टू सेल्स, तो सेल्स में क्रेडिट साइड क्या लिखो बाय विशाल। विशाल में टू सेल्स अकाउंट, सेल्स में बाय विशाल, सेम अमाउंट एंड सेम डेट। क्या कह रहा है पोस्टिंग का, बहुत सिंपल सी चीज है, हर एक एंट्री की पोस्टिंग ऐसे ही होती है। Any damn entry, the posting is same way. You are supposed to do it in the same manner. डेबिट में टू, क्रेडिट में बाय। पहले डेबिट साइड, फिर दूसरे अकाउंट का क्रेडिट साइड। पहले अकाउंट के डेबिट साइड दूसरे अकाउंट का नाम, दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड का पहले अकाउंट, बस यही सार है पोस्टिंग। Then you have got विशाल टू कैश, so we go to which account? विशाल अकाउंट। विशाल में क्या लिखना है टू कैश, टू कैश लिखना है, कितना है 5,000। विशाल में टू कैश अकाउंट, विशाल भैया डेबिट हो गए, यहाँ पे लिख दिया टू कैश, डेट है 20। अच्छा विशाल में टू कैश देखे खत्म नहीं हो जा रहा, उसके आगे भी जाना है आपको। विशाल में टू कैश, तो कैश अकाउंट में जाओ, ये रहा कैश, विच साइड क्रेडिट साइड, इसका डेबिट है तो इसका क्रेडिट ही होगा, क्या विशाल अकाउंट। अच्छा कभी कैश में बाय कैश लिख सकते हो, या विशाल में टू विशाल लिख सकते हो? पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप दूसरा अकाउंट लिख रहे हो ना। विशाल में टू, कैन देयर बी एन एंट्री विशाल टू विशाल, कैन देयर बी एन एंट्री कैश टू कैश, कैन सेम अकाउंट अपीयर ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड, इट गेट्स नलिफाइड इफ सॉल्ट इज हियर, राइट? So there is a way to check whether you have done it right or wrong. The cash account will never have anything like two cash or buy cash. It will always be the other account. Are you understanding? The purchase account won't have anything like two purchase or buy purchase inside it, because these are the reasons. Always it is going to be the other account. Sales can never have buy sales or two sales. Vishal can never have two Vishal or buy Vishal inside it. Is it possible? Never. Not possible. Always the other account. Getting it? Always the other account. So that's the way to cross check. आपने सही posting check है. Cash to Vishal. How will you post it? Come on. Cash account debit to Vishal. Cash account का debit side पे जाओ और लिख दो टू। debit में है ना सब टू। debit में सब तो इधर कैश में क्या लिखना है टू विशाल अकाउंट, कितना 7,000, डेट 25, और कैश में टू विशाल लिखा है, कैश डेबिट हुआ, विशाल क्रेडिट हुआ, विशाल में बाय कैश। कर लो कॉपी, समझ में आया? पोस्टिंग ऐसे करना है। चिंदी है पोस्टिंग तो बहुत चिंदी है। चिंदी मतलब सिली मिस्टेक का चांस है, इसलिए बोल रहा हूं पहले डेबिट फिर क्रेडिट। पहले डेबिट में टू लिखो, फिर क्रेडिट में बाय लिखो। पहले क्रेडिट फिर डेबिट मत करना, तब बिल पूरी हो जाए। रिदम पहले डेबिट में टू, फिर क्रेडिट में बाय। पहले डेबिट में टू, फिर क्रेडिट में बाय, वही रिदम फॉलो करो। ध्यान से कर लो पोस्टिंग, और कुछ लाइन वाइन मत छोड़ना, कुछ नरेशन वरेशन नहीं लिखना है, एकदम चिपका के मतलब एक एक लाइन में एक बराबर मैंने जैसे लिखा है, कुछ लाइन वाइन नहीं छोड़ना। नो नरेशन है, जर्नल में लिखा है ऑलरेडी नरेशन, लेजर में नहीं होता, वही तो कॉपी कर रहे हो ना वापस। नो नरेशन,
नो नरेश, तूने फोल्ड नहीं किया ना पे, ये मोटा हो गया, ये पतला हो गया, ऐसा करता है बोलते। ये क्या लोचा, इसका लोचा, ये पतला हो गया, ये मोटा हो गया, ये अमाउंट मोटा हो गया, ये पतला हो गया। ये तू मार्जिन वाला बुक ऐसा स्केचबुक नहीं यूज करता, ऐसा नोटबुक यूज करना है ना, बराबर जजमेंट है। कल से वो लेके आना, कॉपी कर दो, ऐसा वाला नोटबुक लेके आना। जर्नल तक ठीक था, लेजर में नहीं चलेगा, नीटनेस हो ना, वाट लग जाता है। हो सके तो जर्नल लेके खुद ट्राई करो पोस्टिंग करने का, कॉपी करने की जगह पे खुद देखो, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, डेबिट, ये क्रेडिट। तो पोस्टिंग करना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। डेबिट में 2, क्रेडिट में बाय, डेबिट में 2, क्रेडिट में बाय। एवरी एंट्री का पोस्टिंग इज डन इन द सेम मैनर। और सोमैया में तो और बाकी सब क्वालिटीज में तो जर्नल बना के ऐसे ही दे देते हैं, तो आपको खाली डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। बट एनएमईटी बाय बोदार दे गिव यू ट्रांजैक्शन, उससे आप ही जर्नल करो और आप ही ले लो। एचआर में देता है, जर्नल बना के देता है। नहीं, लेजर वाले समय जर्नल का मार्क्स में वो जर्नल का अलग क्वेश्चन। जैन में देता है वो जर्नल एंट्री देता है। बट आप लोग इजी के भरोसे मत रहो सर। हमने देखा था पोदार ये जामिति है, तब सीखो। कौन बोलता था? भ्रम पता चलेगा, आंखें खुलेंगी यूनिट टेस्ट। डेट्स आया किसी के एग्जाम्स का? एचआर का आया था। यूनिट्स अभी ओरिएंटेशन में बोला कि 11 तारीख, अभी पोस्ट 3.5 घंटा वेस्ट किया। कुछ था ओरिएंटेशन में, डांस देख के आए तुम लोग? कितना लोग नाच रहे थे? 15-20। कितना आइटम था? 4 डांस। सिंधी का एक लास्ट का डांस था बॉलीवुड का। स्टार्टिंग में एक शिव पकड़ता था और एकदम पिक्चर आया तेरे को फैशन को अटेंड नहीं किया था ओरिएंटेशन तो निर्माण किया। चलो किया, कॉपी किया। अब सुनो ध्यान से। अरे ये करना, ये 2 लाइन तो है। हाँ, 2 बाय 2 बाय 2 बाय। डेबिट में 2, क्रेडिट में बाय। डेबिट बोले तो लेफ्ट, क्रेडिट बोले तो राइट। उल्टा नहीं होगा कभी, क्रेडिट लेफ्ट में और डेबिट राइट में। हमेशा डेबिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, हमेशा डेबिट में 2 ही रहेगा प्रीफिक्स, और क्रेडिट में बाय बाय बाय। समझा? अब इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, लेट्स एनालाइज द अकाउंट। लेट्स एनालाइज कैश अकाउंट। लेट्स एनालाइज कैश। मैं बैठा हूं ऐसे अपने घर पे संडे इवनिंग को, ओके, चाय पी रहा हूँ, पकौड़े खा रहा हूँ बारिश में। अब मुझे मन हुआ कि लेट्स चेक द कैश अकाउंट ऑफ बिजनेस। लेट्स चेक द कैश अकाउंट ऑफ बिजनेस एंड लेट्स सी whether I have money or not with me, okay, or am I banking? So I'll check the cash account. So I know a rule for cash. Cash is an asset, right? So what's the rule? Debit means बढ़ा, और credit means घटा. Debit what?
कम से क्रेडिट व्हाट सो आई लुक एट कैश एंड लुक एट द डेबिट साइड। ये मसाला जाने दो, ये देखूंगा 10 और 7 डेबिट में मतलब पैसा और 6 और 5 क्रेडिट में पैसा। तो ये देख के मुझे क्लियर पता चला कि इस महीने 17,000 रुपए कैश आया है और 11,000 रुपया कैश गया है। तो मैं चेक करूंगा ऑल डेट कि भैया क्यों आया और क्यों गया। तो ये देखूंगा ये 10,000 क्यों आया, तो मुझे पता चलेगा ये 2 सेल्स माल बेचा है। अच्छा ये 7,000 क्यों आया, टू विशाल से पे किया। अच्छा ये 6 क्यों गया, बाय परचेज माल खरीदा इसके लिए पे किया। ये 5 क्यों गया, विशाल को पे किया, सेटल किया। तो ये रीजन दिख रहे हैं, लेकिन ब्रॉड मोटा मोटी क्या पता चल रहा है मुझे, यहां पर ये पैसे आए हैं, डेबिट में जो है वो पैसे आए हैं और क्रेडिट में जो पैसे हैं वो गए हैं। क्यों एसेट के मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं, क्योंकि कैश इज एन एसेट। एसेट जब भी डेबिट होता है मतलब बढ़ता है और क्रेडिट होता है मतलब सिंपल। तो एक ग्लास में पता चल गया कि 17 आया है और 11 गया है, तो बचा कितना पता चल गया ना 1 मिनट में। पूरे महीने का कैश का समरी रेडी हो विद द हेल्प ऑफ ले। ये अगर जर्नल से ढूंढना होता, हर एक कैश 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 वाला एंट्री आप ढूंढते, उसमें बीच में कुछ और एंट्री आगे उसको हटाना पड़ता, सिर्फ कैश वाले फिल्टर आउट करना है, फिर हर एक कैश डेबिट करो, फिर हर एक कैश का क्रेडिट देखो। ये काम आपका टप करके हो गया। समझ में आ रहा है? परचेज अकाउंट, व्हाट इज परचेज फॉर अ बिजनेस? एक्सपेंस। व्हाट इज द रूल फॉर एक्सपेंस? डेबिट हुआ बढ़ा, क्रेडिट हुआ घटा। तो डेबिट हो रहा है मतलब बढ़ा। तो कितने से डेबिट हुआ है? 10,000। मतलब क्या, इस महीने मैंने 10,000 का माल खरीदा, एक्सपेंस हो गया। अब क्यों, कहां से, क्या रीजन से? तो ये कैश में खरीदा, ये विशाल ये क्रेडिट में खरीदा। ये आगे का मसाला दिखता है। खाली आप अमाउंट कॉलम देख के अंदाजा लगा सकते हो क्या हो रहा है अकाउंट। वेरी गुड। ये देखो सेल्स, व्हाट इज सेल्स? इनकम। इनकम का रूल क्या है? क्रेडिट मतलब बढ़ा और डेबिट मतलब घटा। बढ़ा तो क्रेडिट, घटा तो डेबिट। तो ये क्रेडिट में 13,000 मतलब क्या, बढ़ा मतलब ये महीने 13,000 की इनकम हुई है, सेल्स हुई है, राइट। क्यों हुई, कैसे हुई है? ये बाय कैश से हुई है, क्रेडिट पे हुई है। क्या आगे का मसाला। विशाल भैया को देखते हैं। विशाल भैया कौन है? एक्सपेंस है, इनकम है, क्या है विशाल? दोनों मतलब एक्सपेंस इनकम नहीं है। व्हाट इज एसेट और लायबिलिटी? पैल कैन बी अ डेटर, कैन बी अ क्रेडिट और पर्सनल अकाउंट, डेटर या क्रेडिट। तो चेक विशाल के डेबिट में जो अमाउंट है और क्रेडिट में जो अमाउंट है, इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हो? विशाल के डेबिट में 8,000, तो क्या इंटरप्रेट हो? विशाल डेबिट हो रहा है 8,000, डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट में 11